ओके। अभी यहाँ पर हम शुरू करते हैं नेबरहुड पॉइंट। नेबरहुड पॉइंट ये हमारा बहुत ही अच्छा वाला डेफिनेशन होता है। बहुत सी जगह ये लगती है। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ नेबरहुड पॉइंट। इफ़ ए सबसेट of R A belongs to A, then A is called neighborhood of a point. There exists a and there exist, इसका मीनिंग होता है there exist, फॉर ऑल नहीं, यहाँ पर there exist ये वाला नोटेशन का मतलब है there exist, कोई एक there exist का मतलब है कोई एक। there exist an open interval I, A belongs to I, subset of I। ये हमारा नोटेशन होता है नेबरहुड मतलब उसके अगल बगल इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट होना चाहिए, उसके अगल बगल इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट होना चाहिए। इसके मतलब नेबरहुड मतलब एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के कितना बड़ा रेंज हो सकती है। कम से कम थोड़ा सा तो रेंज होगा ही, उसके बाद उसके दिया रहेगा कि उसके यहाँ से यहाँ रेंज है। तो ये वाला हमारा होता है नेबरहुड। रेंज को मतलब बोलते हैं, रेंज को ही बोलते हैं कि किस जगह से किस जगह से दिया हुआ है, किस जगह से किस जगह दिया हुआ है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। नेबरहुड पॉइंट मतलब जो हमारा अगल बगल में रहते हैं, अगल बगल बोलते हैं, अगल बगल पड़ोसी को बोलते हैं नेबरहुड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से बताऊंगी कि कैसे हो सकते हैं नेबरहुड पॉइंट, बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, आप देखते रहिए। तो ठीक है, तो उसके बाद हम करना क्या होगा, ये हमारा होता है ऐसे, ये वाला हमारा डेफिनेशन होता है। अब अगर इसको नोटेशन में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं हम? नोटेशन में लिखना चाहे तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू ए माइनस एप्सिलॉन प्लस ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, जो हमारा सबसेट करते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पर सिंपल से सिंपल की तरफ लेने की कोशिश करूँगी, सिंपल से सिंपल। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, और इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर सभी को एग्जाम्पल लेकर ही बोलूँगी, सभी एग्जाम्पल को लेकर ही बोलूँगी, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूँ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट की नेबरहुड होती कि नहीं होती है? फाइनाइट लेंगे तो फाइनाइट कैसे होता है? एक सेट हमने ले लिया 1 2 3, ये हमारा फाइनाइट सेट है। ये वाला कि हमारा नेबरहुड में पॉइंट होगा, ये वाला कि हमारा नेबरहुड में पॉइंट होगा, ये वाला कि हमारा नेबरहुड में पॉइंट होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जब ये वाला जब हमें ऐसे लेंगे 1 2 3, इसके अगल बगल में कोई पॉइंट है, इसके अगल बगल में कोई पॉइंट है, इसके अगल बगल मतलब इस यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होना चाहिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे को यह दिक्कत होती है कि यहाँ पर भी पॉइंट तो होगी 0.3। मैंने बोला 1 2 3, इसके मतलब इसके अगल बगल में कोई पॉइंट नहीं है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसके बाहर कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए वाला हमारा पॉइंट नहीं आएगा इसके बाहर, तो इनफाइनाइटली पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएगा क्या? यहाँ पर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये वाला हमारा नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसको बोल सकते हैं कि काउंटेबल सेट। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि इस चीज़ से हम बोल सकते हैं कि काउंटेबल सेट नेवर कंटेन ए नेबरहुड पॉइंट। काउंटेबल सेट नेवर कंटेन नेबरहुड। काउंटेबल सेट नेवर कंटेन नेबरहुड, ठीक है। तो काउंटेबल सेट कभी नेबरहुड पॉइंट नहीं होता है। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट मतलब नेबरहुड पॉइंट होती है क्या? काउंटेबल सेट नेबरहुड पॉइंट कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि हम देख सकते हैं
जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर के पॉइंट कितना होता है, काउंटेबल हो सकते हैं, हम तो गुन सकते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे गुन सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उस वाले का मेंबर ऐसा होता है 1 2 3, इसके अगल बगल में कोई पॉइंट होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो ये वाला हमारा नहीं होगा। ऐसे कि हम इसको दिखा सकते हैं, जो काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट नेवर contain, काउंटेबली इनफाइनाइट नेवर contain ए नेबरहुड, नहीं हो सकता। बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। बी इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ वन। इसका मतलब क्या होता है? इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए सबसेट ए बी इज ऑल्सो नेबरहुड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? तुम खुद से समझा करो। जैसे ही कोई डेफिनेशन मिले, जैसे ही कोई डेफिनेशन मिले, पहले खुद को समझा करो, क्योंकि आप जब खुद ही समझेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं तो बता दूंगा कि कैसे कैसे हो सकता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपली बताने की कोशिश करूँगी कि आपका कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड किसी को गिफ्ट दिया है, आपका कोई फ्रेंड है, उसने किसी को गिफ्ट दिया है। आप तो वो वाला जो गिफ्ट है, वो वाला गिफ्ट आपसे लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वाला गिफ्ट तो मेरे से ही लिया है कि क्या? तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ कि ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए। इसका ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ आर, ए सबसेट ऑफ बी इज ऑल्सो ए नेबरहुड, जो कि ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए हमारा नेबरहुड बिलोंग करता है, ठीक है। ए हमारा नेबरहुड बिलोंग करता है, और वो ए जो है बी का सबसेट है। समझिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए बी सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ए हमारा तो इसका सबसेट है, तो इसका तो होगा ही होगा, क्योंकि ए तो इससे बिलोंग करता है ना, ए तो बी से बिलोंग करता है ना, तो बी इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा और एक पॉइंट बता देती हूँ। इफ ए एंड बी आर बोथ नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। इफ जब भी आप डेफिनेशन पढ़िए, थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तब हमें पता चलता है कि डेफिनेशन लगभग दिया क्या है होता है, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर both neighborhood of A, are both neighborhood of A, A subset of A subset of A and B subset of B, ठीक है। A intersection B is also a neighborhood of A intersection B is also neighborhood of A। इसका मीनिंग आपको समझ में आया कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रही हूँ? आपको इसका मीनिंग समझ में आया? थोड़ा सा समझिए। इफ ए एंड बी आर बोथ नेबरहुड ऑफ ए, if A and B are both neighborhood of A belongs to A and B belongs to B, A and B is also A intersection B is also neighborhood of A। इसका मतलब होता है कि A का नेबरहुड है, B का भी नेबरहुड है, तो उसका इंटरसेक्शन भी उसका ही नेबरहुड होगा। कैसे हो सकता है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ए वाला तो बोल दिया है कि हमारा नेबरहुड है। नेबरहुड मतलब ए वाला सेट ए माइनस एप्सिलॉन, मैं यहाँ पर छोटा सा बोलने की कोशिश कर रही है, आप देखने की कोशिश करें, ये इसका सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ए वाला हमारा होगा
ए प्लस एप्सिलॉन बी। तो इसका मतलब कि ये वाला जब ऐसे लेंगे हम ए प्लस एप्सिलॉन, उसके बाद इसका सबसेट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर आ गए ही ना। यही तो बोला है मैंने, ए एंड बी आर बोथ नेबरहुड ऑफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो नेबरहुड, इसका तो नेबरहुड जब आएगा इसका भी नेबरहुड ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका ही अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ए एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने यही बोला है। थैंक यू। और दूसरा लेक्चर में हम ये सुप्रीमम एंड इन्फीमम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मैंने जो पहले वाले लेक्चर में बताया था कि लेक्चर 1 में बताया था कि जो सुप्रीमम होती है उसका मैं प्रॉपर्टी भी बताऊंगी। तो मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि आप जब इसको समझेंगे तो उसके बाद आपको बहुत पता चलेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। मैंने इसलिए आपके पहले आगे नेबरहुड बता दिया, इसके बाद मैं सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टीज बताऊंगी कि क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू।